गाइस अभी मैं गेम खेल रही थी। अरे मम्मी नहा रही है, आजा। गाइस लिबा आ चुकी है। आज हम बहुत थक गए। लिबा 1 बजे आती है। कोई बात नहीं लिबा, चलो मत छूनो। क्या आपने पूरा लंच फिनिश करा? बिल्कुल। आज मम्मी ने इतनी प्यारी सब्जी बनाई थी ना, आपको भी करने तो खा लो। अरे जाओ। अच्छी थी। मम्मा नहाकर आ गई? हाँ, अभी कपड़े पहन लिए। अस्सलामु अलैकुम। इन लिबा और हिजा के तो नखरे होते रहते हैं। आज मम्मी ने खाने में दाल चावल बनाए हैं, तो हम ऐसे ही बैठे थे, फ़ोन चला रहे थे। मम्मी का पता है आपको बहुत परेशान करती है गाइस। क्यों परेशान करती हो? देखा आपने क्या करती है? ये करती है। देख लो गाइस। हेलो गाइस। पता है मम्मी कहते वो BTS वाले जो बिस्किट है ना, वो मम्मा मंगवाएंगी वो दिल्ली में, क्योंकि वो यहाँ नहीं मिलता, वो ब्लिंकिट से मिलता है। मैंने देखा था। और मम्मी की आज तबीयत ख़राब है। उन्हें मम्मा ने सुबह बस शाम कचौड़ी खाई थी, है ना। और छोड़ो मेरे को। तो मम्मी को उल्टी हो गई। मम्मी को ऐसा हट जाओ ना। इसमें ताली हो जाएगी। हाँ मेरा बढ़िया। क्या हो रहा है यहाँ? हम नहा कर आए हैं, इन्हें स्कूल से गिफ्ट मिला है। अस्सलाम वालेकुम। आज इनके लिबा बताइए, लिबा क्या हुआ है? आज ना किसी का बर्थडे, उसका नाम आयुष्मान है। क्या नाम है? आयुष्मान। लड़का है लड़की है? वो हो गया 5 साल का। लड़का है ना? 5 साल। 5 साल का लड़का है। आपने तुम्हारा क्यों? अरे मम्मा मेरे हाथ हो गई है। ये मम्मी की वजह से, मम्मी को दिखाने के लिए दी थी, पूरी मैट हो गई खाली। इसे फ्रिज में रख दो ना। दिखाना लिबा, ये मैं गाइस को दिखा दूँ। जी मम्मा भी दिखा रही हूँ। इसे पेंसिल और स्केल का, इरेजर का वो मिला है। स्केल। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उतनी अभी अच्छी नहीं हूँ। आज मेरी तबीयत इतनी कोई ख़राब हुई है, इतनी ख़राब कुछ नहीं है। आज मेरे ख्याल मुझे बस चौथा मतलब दिन है, सुबह मतलब चौथा दिन है। एक दिन शाम पहले लगा सकते हैं आप, लेकिन उस हिसाब से चौथा दिन है डाइटिंग करते हुए। डाइट अच्छा चल रहा था, सब कुछ मतलब ये जो खा रही थी ना अच्छा खासा, उसका बिल्कुल हाफ से भी कम कर दिया। लेकिन आज क्या हुआ, जैसे कचौड़ी खाने का मन, अभी इसने चाचू से कह दिया, चाचू ले आए। हालांकि ज़्यादा लाए थे, मैंने तो नहीं खाई। मैंने बस एक छोटी सी कचौड़ी खाई है गाइस। मुझे कचौड़ी क्या खाई, जो मैंने ब्रेकफास्ट भी किया था ना पोहा, वो भी निकल गया। सुबह से मुझे 3 बार वॉमिटिंग हो चुका और मुझे चक्कर आ रहे। तो आज तो मेरा दिन ऐसा रहा है। अभी मम्मी का सुबह फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि आज कुछ शूट वूट करने जाएंगे, मौसम अच्छा, लेकिन अब तो कड़क की धूप आ गई। तो मैं मम्मी से कॉल करके पूछती हूँ कि प्रोग्राम है अभी या नहीं है, क्योंकि धूप तो बहुत तेज आ गई है। इतनी धूप में वीडियो तो नहीं बन पाएगा। वैसे हवा थोड़ी बहुत चल रही, देखते हैं, मम्मी से बात करते हैं, मम्मी बताएंगे। तब तक अपना मुँह पोंछ लेते हैं। मैंने सब्जी खा दिया, आपको दिख गया होगा। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया। आ जाओ, खाना भी बनाना है। अच्छा तुम लोग अभी से चला लिया? सुबह और जल्दी से खाना पीना बनाते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, दाल चावल बनाएंगे और फटाफट से बनाते हैं और फिर आपसे। तो
तो बस जी गाइस, अब हम आ गए थे किचन में अपने दाल राइस बनाने के लिए। दाल राइस की रेसिपी कई बार ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो अभी ऐसी कोई ख़ास रेसिपी तो दे नहीं रही, और वैसे भी मैं कोई एक तरह से कोई भी चीज़ नहीं बनाती। मैं अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ, जैसे उस दिन मेरा मन कर रहा होता है उस हिसाब से। और आजकल मेरा मन थोड़ा-सा यही चल रहा है कि लेस ऑयल में बनानी है हर चीज़, तो इस बार मैं मतलब वैसे मैं पहले तड़का लगा के दाल बनाती हूँ मोस्टली, लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया है सब कुछ, अब मैं उबाल के ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर तड़का तो अपने ऊपर है ना, आप कम में भी लगा सकते हो। तो बस मैंने वही सारे काम करने हैं, थोड़े-थोड़े चेंजेस होते हैं लाइफ़ में, करके हमारा ही भला होता है और किसी का भला नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें ना हमें बहुत जल्दी रियलाइज़ नहीं होती। जब अच्छा खासा वज़न बढ़ जाता है, जब हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, जब दिक्कतें होने लगती हैं, परेशानियाँ होने लगती हैं, तब जाके इंसान को एहसास होता है कि चलो भई अब कुछ करो। और मेरा तो ऐसा है कि ये वेइंग स्केल ना हो तो मेरी तो शायद अब भी आँखें नहीं खुलती। रिकॉर्डिंग करने चलो और घर में दिक्कतें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों का घर आप कितना भी शांत करो, लेकिन पीछे से डिस्टर्बेंस होती है, खैर वो छोड़िए। दाल तो मैंने बनने रख दी थी, अब मैं बना रही थी राइस, तो इसमें भी मैंने बहुत मिनिमल सा ऑयल डाला है। तो वो भी इसलिए कि थोड़े स्टिकी ना हो, बाकी तो मैं बॉयल करके ही बनाने लगी हूँ। फिर से, पहले भी बनाती थी, लेकिन फिर वो दिल्ली जाके ना हम लोग थोड़े से बिगड़ कर आते हैं। जब भी जाते हैं हमारे साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि टेस्ट हमारे चेंज हो जाते हैं। फिर यहाँ आके ना मैंने यहाँ आके भी कुछ दिन तड़के वाले छुके हुए राइस बनाए। लेकिन अब वापस बैक टू द हम पवेलियन आ चुके हैं, यहाँ पर मेरी दाल बन के हो गई है रेडी। तो यहाँ पर भी ना मैं एक चीज़ सोच रही थी, वो इंशाल्लाह मैं आगे करूँगी भी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी, कि जैसे दाल हम इस तरह से बनाते हैं, बनती बहुत टेस्टी सब कुछ है, लेकिन इसमें ये जो टमाटर के चंक्स होते हैं ना, ये बच्चे नहीं खाते हैं। हम लोग को तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं खाते, तो इनसे कैसे निजात पाई जाए, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। मतलब इस व्लॉग में नहीं, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी और जैसा मैं सोचूँ उस हिसाब से हो जाए, तो फिर बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे। तो यहाँ पर मैं दाल अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कुछ लोगों का ये रहता है कि दाल अलग खड़ी-खड़ी होनी चाहिए, और कुछ लोगों का होता है बिल्कुल दाल घोट देते हैं। बल्कि मैंने मतलब भोपाल साइड में देखा था, हमारी अप्पियाँ तो मतलब घोटती और थी उससे रई से, या घुटना जिसे कहते हैं। लेकिन मुझे मिक्स पसंद है, ना तो बिल्कुल घुटी हुई, ना बिल्कुल ऐसे खड़ी-खड़ी। मतलब दाल कहते हैं ना, एक जान होनी चाहिए दाल और पानी, तो ये उस तरीके का है। हाथों के इशारे से समझ जाइए, नज़र उतारने से समझ जाइए कितनी यम्मी बनी है। कई बार मैं यही सोचती हूँ कि कम तेल में भी खाना स्वादिष्ट बनता है, लेकिन हम पता नहीं क्यों खाते नहीं हैं। हमने अपने लाइफ़स्टाइल खुद से ही बिगाड़ रखे हैं। अपने कड़ी पत्ते के पौधे में से कुछ कड़ी पत्ता भी तोड़ कर लाई थी। तो जब कड़ी पत्ता तोड़ती हूँ ना, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर दिल में ना धुक-धुक और अलग से होती है कि ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर मैं सोचती हूँ अल्लाह और देगा, कोई बात नहीं, जब तक है तब तक यूज़ कर लूँ, क्योंकि मैंने देखा है उसके अंदर ना कुछ-कुछ पत्ते सूखना शुरू हो गए हैं। तो सूख के झड़ने से अच्छा है या गलने से अच्छा है कि हम ही यूज़ कर लें, हम ही खा लें जब तक खाए जा रहे हैं। बाकी तो फिर देखी जाएगी। तो यहाँ पर ना जीरे को मैं अच्छे से तड़का रही हूँ, और इसमें मैंने राई भी डाली है, और यहाँ पर मैंने डाल दी है हींग। और मुझे पता है मतलब एक मेरी सब्सक्राइबर है जो मुसलसल मुझसे हींग के बारे में पूछती है कि बुलबुल हींग कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? बुलबुल अपनी ज़िंदगी के पचड़ों में से निकले तो कुछ करे। मैंने बोला हुआ था आप लोगों से कि हाँ, मैं हींग का करूँगी, मैं आप लोगों को तक भिजवाऊँगी, सब चीज़ें करूँगी। लेकिन अभी उतनी फुर्सत मिल नहीं पा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी मिल भी नहीं पाएगी फुर्सत। मैं देखती हूँ यूट्यूब पे ही इतनी बड़ी-बड़ी व्लॉगर्स होते हैं, ये लोग व्लॉगिंग भी करते हैं, ये लोग घर भी सँभालते हैं, और ये लोग आजकल वो क्लाउड किचन वाला और चल गया है, तो वो भी करते हैं। मैं यही सोचती रहती हूँ कि भाई ये करते कैसे हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। ख़ैर, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, सबकी अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कुछ लोग मल्टीटास्किंग होते हैं, तो वो हर चीज़ अच्छे से कर लेते हैं। हम जिस भी लायक हैं, हम वही कर लें, वही बहुत है। अपने बच्चे सँभाल लें, क्योंकि मेन ये रहता है कि बच्चों को भी पढ़ाना होता है। और मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि जो ये सब चीज़ें करती है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती, पढ़ाती भी। मैंने भी देखी है, बच्चों को भी पढ़ा रही होती हैं और फिर भी सारे काम कर रही होती हैं। तो ऐसी लेडी को तो मैं तो करती हूँ सैल्यूट। और यहाँ पर बस हमारा खाना आ चुका है, और यहाँ पर मेरा प्यारा-सा बैंगन का भरता जो सिर्फ़ मैंने ही खाया है, दाल, राइस, और बेहतरीन सी थाली तैयार हो गई है। और पता है, अब ना थोड़े से ही खाने में मेरा पेट भर जाता है। कहते हैं ना, जैसी आदत बंदा डाल लेता है उसको वैसी ही पड़ जाती है। पहले थोड़ा ज़्यादा-ज़्यादा खाने की थी, तो उससे भरता था, अब कम खाने की हो गई, तो अब माशाल्लाह इसी से भर भी जाता है और सब्र भी आ जाता है। क्या कह रही हो आप? मुझे कोई पानी में नहीं बचाया। किसी ने पानी में नहीं बचाया? गाइस, जिस दिन से वाटर पार्क से आए हैं, रोज रात को मुझे एक ही कहानी सुनाती है। क्या कहानी, क्या हुआ था वाटर पार्क में? कोको पार्क पे, शिप पार्क पे मुझे
और शिफापी ने आपको डुबो दिया था, फिर आपको किसने बचाया? मुझे कोई नहीं बचाया। कोई नहीं बचाया गाइस, उसे किसी ने नहीं बचाया। तो फिर आप डूब गई? हाँ। तो फिर अभी हमारे सामने कौन बैठा है? हिजू का भूत बैठा है क्या? नहीं तो फिर जब आप डूब गई तो डूब जाता है, वो तो डूब ही जाता है ना, वो तो अल्लाह के पास पहुंच जाता है। फिर नहीं, मुझे मुझे पापा पास पे जाना है। फिर से डूबने जाना है? हाँ। अच्छा शिवू, मुझे नहाने तुमने इसे खूब डुबोया है ना? उसने सब कहानी बता दी है। मम्मी मुझे अभी जाना, मुझे नहाना है। तुम्हें नहाना है? ये शिफापी फिर से डुबो देगी? मैं डूबूंगी। डुबोएगी? क्यों, पहले भी तो डुबोया था इसने। मम्मी मैं आपको मैं इधर हूँ, मैं तो शिफा तुम्हारी रखवाली कर रही थी है ना, तुम ना डूब जाओ। तुमने तो उसे ही डुबो दिया। अरे वो बोल कब रही है जो छुपोएगी? वो कब बोल रही है? गाइस रोज रात को मुझे यही स्टोरी सुनने को मिलती है। शिफापी ने मुझे धक्का मार दिया वाटर पार्क में, शिफापी ने मुझे डुबो दिया, और पता नहीं क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम तो कर लो। इधर आ जाओ, थोड़ी सी इनकी टांगे दिख रही हैं। हाँ बस 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 बस। हाँ जी, फिर से करो। वालेकुम सलाम। आप जिब्बी क्यों चढ़ा रही हो? अरे क्यों चढ़ा रही हो? अच्छा सलाम करो, चलो गाइस को सलाम कर लो। तो अच्छे से तो बात करो, गाइस ने थोड़ी डुबोया आपको। हाँ, लो गाइस आपको ढंगलू दिखा दिए इसने तो। मुझे नानी को जाना है तो इतला इतला क्यों बात कर ले हो? मुझे नहाने के जाना है। अब रोज रोज थोड़ी जाते वाटर पार्क में। तो मुझे नहाने के जाना है। नहीं अब नहीं जाएंगे, अब गए तो गए बस, अब ये थोड़ी बार बार ले जाएंगे तुम्हें। मैं एक बार नहीं नहाया। एक बार नहीं नहाया, कोई बात नहीं। तुम झूठी, निकल और नहीं रही थी वाटर पार्क में से। क्यों चुप हो जाऊं? सबको बताऊंगी। कौन सा पार्क? अच्छा कहाँ जाना है? कहाँ? वोका पार्क? कौन सा है? वोका नहीं, वाटर। वाटर नहीं जाना उसे। पॉटर पार्क है? वाटर पार्क। पॉटर बोल रही है वो। मुझे अभी नहाना है। अभी नहाना है? ऐसा है बारिश हो रही है बाहर, और अभी तो खैर नहीं हो रही, जब होगी ना तो उसी में नहा लेना। आई बड़ी वाटर पार्क। तुम्हें फिर कपड़े नहीं मिले आज? नहीं। बाहर रखे तुम्हारे कपड़े, पहन लिया करो गाइस, ये स्कूल से आती है ना, ये अपने पसीने वसीने सुखाती है, टीवी में लग जाती है, खाने पीने में, फिर ये सो जाती है हमारे साथ। आज के लिए ट्यूशन व्यूशन तो जा नहीं रही, तो वो बेचारी इन्हीं कपड़ों में रह जाती है। जाओ बाहर रखे हैं आपके कपड़े, पहन ही नहीं पाती। तो अभी शाम का टाइम है, ये लो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? स्लोली स्लोली गाइस, ये अपने डायपर में सुसु कर रही है। स्लोली 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 स्लोली। मैंने कर लिया डायपर में? मम्मी आप खुद तो अपने डायपर में सुसु करती हो और अपने बेटा को कहती हो कि यहाँ कर लो, वॉशरूम में करो, यहाँ करो, वहाँ करो। पागल पागल पागल। तो गाइज़ यहाँ पर बच्चों के दादू ने उन्हें दिलाई थी टिक्की, और मैंने स्पेशली फ़ोन करके मना करा था कि मेरे लिए मत लाना, लेकिन तब तक ऑर्डर जा चुका था और मेरी भी बन चुकी थी। तो वही वाली बात होती है, जब आप डाइटिंग पे आते हो ना तो और ज़्यादा ये चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अब बन गई तो बन गई, तो मैंने इसी में से लिबा, हिज़ा इन लोगों को खिला दिया था। थोड़ा बहुत ही मैंने तो 2 बाइट खाया मुश्किल से, बाकी इन बच्चों को ही खिला दिया था। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। कह रही मेरी वीडियो बना रहे हैं। सब मेरी वीडियो बना रहे हैं। आप ज़्यादा अच्छी हो ना, हैं ज़्यादा अच्छी हो, दिलाओ उसे। तुम्हारा फ़ोन भी तो हैंग कर रहा है, हैं? तुम्हारा क्यों हैंग कर रहा है? मुझे तो हैंग करता हुआ दिख रहा है। बन गई? ठीक है।
तो गाइज़ यहाँ पर शाम का टाइम है, खाना हमारा बना हुआ रखा था, लेकिन आजकल हमारे बाबूजी का मन पता नहीं क्या-क्या खाने को करता है। तो आज घर में घुसते ही उन्होंने कहा था कि मुझे प्याज़ वाली सब्ज़ी खानी है। अब पता नहीं कौन-सी प्याज़ वाली सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा भाई तुम मुझे रेसिपी बता दो, क्योंकि वही होता है कि अपने अंदाज़ से बना दो तो फिर वो पसंद नहीं आती। तो उन्होंने मुझे एक रेसिपी बताई कि ऐसे बना लेना, तो मैं तो अब फिर मैं ही हूँ। मैंने कहा अच्छा, अब वो प्याज़ से मैंने फिर इनसे पूछा, मैंने कहा प्याज़ के साथ-साथ मैंने कहा मैं उसमें शिमला मिर्च डाल दूँ? मेरे पास रखे हैं, इन्होंने बोला हाँ ठीक है चलो डाल दो। मैंने कहा अच्छा, अब फिर मैं तो मैं हूँ, फिर मैंने उसके साथ प्याज़ डाली, शिमला मिर्च डाला और फिर मेरे पास रखा था पनीर। तो आप इसे एक तरह से सॉर्ट ऑफ कढ़ाई पनीर कह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुए और ये इतना बनाया थोड़ा-सा था मैंने, क्योंकि मुझे ये था कि ये खा लें और ये इतना यम कोई बन के तैयार हुआ था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया, बच्चों ने भी मज़े ले के खाया और बल्कि आज तो मैंने इसे सर्व भी ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में किया। और मैं यही सोची थी कि जितना मैंने बनाया ना इतनी क्वांटिटी में ये तो ज़्यादा है, इसमें रेस्टोरेंट में 2 प्लेट हो जाएगा और इसमें 1 प्लेट ₹350 की मिलती है, मतलब 2 प्लेट ये जितना मैंने बनाया जो मुझे कम लग रहा है, जो मैंने थोड़ा-सा रात-रात के लिए बनाया है, ये ₹700 का पनीर है। तो वही वाली बात है, रेस्टोरेंट में अननेसेसरी हद से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और वो उतना मज़ा भी नहीं आता, नॉर्मल-नॉर्मल लगता है। पर ठीक है, कभी-कभार उतने भी खर्च कर लेने चाहिए। तो बस यहाँ पर ये बच्चों को अपना पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, उनका टेस्ट वग़ैरह लेते रहते हैं, जो कि मुझे भी सही लगता है कि बीच में पापाओं का इंटरफेयर होना ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी डर रहता है कि हाँ भाई, पापा हमसे बीच में कुछ पूछ ना लें। तो चलिए इन लोगों को खाना खिलाते हैं और हम और बनाते हैं गरमा-गरम रोटी और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। क्या हो रहा है? हमारा टाइम था। अच्छा, अरे इधर रुक जाओ। ऐसा क्या चल रहा है? मैं बच्चा के खिलौना लेने जा रही बच्चों को खिलौने लेने जा रहे हो? आपके बच्चे इसके अंदर है? ओह! अच्छा तो दिखाओ, बच्चे दिखाओ अपने। बच्चे देखो, छोटे-छोटे बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे हैं हिज़ा के। और बच्चा कहाँ है? दूसरा बच्चा इधर से दिखाओ, दूसरा बच्चा। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा बच्चा है। ठीक है, खेलो। तो बस जी गाइस सबने खाना-पीना खा लिया था, मेरा तो टाइम से हो ही जाता है शाम को 7 बजे से पहले-पहले। इन लोगों को अब खिला दिया और अब मैं कर रही थी नाइट वॉक। अभी फ़िलहाल मैं पापा के मतलब ये हॉल में ही कर लेती हूँ, यहाँ पर टाइम देख लीजिए 9 बज रहे हैं, मैं साढ़े 9 बजे तक करने वाली हूँ। आधा पौना घंटा माशाल्लाह से मैं कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ पर चलते हैं पंखे तो आराम से ईज़िली हो जाती है। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।